क्या हो दोस्तों, जब आप किसी को चाहते हैं या फिर आप किसी चीज़ को चाहते हैं और वो आपको नहीं मिलती, लेकिन एक दिन हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हमें वो चीज़ मिल जाती है तो फिर कैसा फील होता है। तो हमारी आज की ये मूवी इसी पर बेस है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत तो सख्त लौंडे चड्डी बडी से होती है, जो खड़े खड़े वर्कआउट करते हुए लड़कियों को देख उनके लेने के सपने देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके कपड़ों से हापुस आम झांक रहे थे। और तभी अस्थि पंजर आकर के उनका कच्छा उतार करके भाग जाते हैं। उन्हें देख करके सभी की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उनके औजार चलने को रेडी थे। चड्डी कुछ बकलोल करता उससे पहले बडी उसका मुंह बंद करके वहां से ले गया। दोनों की उम्र बहुत कम थी, पर मर्दान की अभी से हिलोले मारने लगी थी। अब जबकि वो किसी लड़की को अप्रोच करते तो लड़की उन्हें बच्चा समझ करके हल्के में ले लेती। दोनों एक साथ एक ऐसी मूवी देख रहे थे जिसमें पुरुष को महिला बनाने का काम चल रहा था। देख करके चड्डी को चूल उठती है और वो बडी को बोला, देख भाई, हमारी असली लड़की से तो बात करने में फटती है, तो क्यों ना हम खुद की पर्सनल लड़की बना लें, इससे दोनों का ही भला होगा। पर बडी बोला, क्या बकवास है, मैं ये नहीं करने वाला। पर चड्डी उसे मना ही लेता है इमोशनल ब्लैकमेल करके। और अब दोनों मिलकर के अपने जरूरत के अकॉर्डिंग लड़की बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए वो एक सुपर कंप्यूटर को भी हैक करते हैं और कुछ झिंगा लाला वाली मैगजीन के इमेजेस का भी यूज करते हैं। आखिर में वो सर पर कफन बांध करके एक डॉल के सामने कोई रिचुअल करते हैं और आसपास में हम देखते हैं कि बिजली चमकने लगी। उनके सर पर बंधे हुए कफन भी हवा में उड़ जाते हैं और अब उनके घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। उन्होंने देखा वो डॉल भी गायब थी। घर का नजारा ऐसा था मानो भूचाल आ गया। डर के मारे दोनों की फटी पड़ी हुई थी। चड्डी डर के उस सिस्टम को ही तोड़ने लगा, लेकिन सिस्टम का कुछ भी नहीं होता। पर सडनली सब कुछ शांत हो गया। उन्होंने देखा उनके रूम का दरवाजा फटने वाला था। डर के दोनों एक टेबल के नीचे जाकर के छिप जाते हैं और दरवाजे के फटते ही उसमें से एक मालम माल लड़की बाहर निकलती है, जो बिल्कुल उनकी जरूरत के हिसाब से थी। दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लड़की ने पूछा, तो वो पहले कौन सी समाज सेवा करवाना पसंद करेंगे। पर चड्डी बडी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो उनके सामने खड़ी थी, लेकिन वो अभी भी सदमे में थे। लड़की उन्हें बाहर घूमने चलने का कहती है और तीनों मिलकर के क्लब आते हैं। वो दोनों उसको लीजा नाम देते हैं, पर चड्डी बडी अभी अंडर एज थे, जिस पर लीजा उन्हें एक फेक आईडी देकर के इंजर करने का कहती है। पर आज से पहले वो कभी भी ऐसी जगह पर नहीं आए थे, तो उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। दोनों काफी नर्वस फील कर रहे थे। उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें, लेकिन जब वो थोड़ी सी देसी चढ़ा लेते हैं तो खुद को 15 की जगह 30 का समझने लगे। और अब वो दोनों काफी इंजॉय भी करते हैं। लेकिन जब वो वापस घर लौटते हैं तो बडी ने देखा उसका बड़ा भाई चैड घर पर। दरअसल बडी के पेरेंट्स अपना तीसरा हनीमून मनाने गए थे। चैड अब जब तक रुकने वाला था तब तक की हनीमून से वो लोग लौट नहीं आते। चैड आकड़ू किस्म का बंदा था और अब वो वहां पर तब तक रुकने वाला था जब तक कि उसके पेरेंट्स हनीमून से लौट नहीं आते। चैड थोड़ा अकड़ू किस्म का टाइप का बंदा था। वो बडी को बोला, अगर सुबह तक उसने उसे $175 नहीं दिए तो वो उसके पेरेंट्स से कंप्लेन कर देगा कि वो घर में पार्टी कर रहा है, लड़कीबाजी कर रहा है। चड्डी को सुलाने के बाद मैं बड़ी लीजा को लेने के लिए बाहर आया। वो उसे किस करके बोली, तुम सिर्फ 15 के हो, पर किस 50 वाली करते हो। अब चड्डी जब सो कर के उठा तो देखा बडी ने लीजा की पेंटी पहनी थी। उसे लगा रात को दोनों के बीच में जरूर झींगा लाला हुआ होगा। बडी लीजा को पूछता है, क्या कल हमारे बीच में कुछ हुआ। लीजा बोली, तुम नशे में थे, कुछ करते उससे पहले ही तुम लुढ़क गए। चैड भी बडी को लीजा के अंडरपेंट में देख करके शॉकिंग था। चैड को उसे देख करके इतनी शर्म आती है कि बेचारा वो अपना टॉवल निकाल करके उसे दे देता है, जबकि वो खुद नंगा था। तीनों मिलकर के अब शॉपिंग करने आए होते हैं, पर अस्थि पंजर चड्डी बडी को देखकर उन पर ढेर सारी सॉस गिरा देते हैं और अब अस्थि पंजर की नजर लीजा पर जाती है। लीजा उन्हें ऐसा इशारा करती है कि वो दोनों उसके पीछे हो लेते हैं, पर उन्होंने देखा लीजा चड्डी बडी के साथ थी। ये देख करके दोनों का गला सूख गया। लीजा उन्हें पार्टी के लिए इनवाइट करके चली जाती है। लीजा शाम को चड्डी के घर आती है। चड्डी को वो पार्टी में ले जाने के लिए आई थी। वो उसके पेरेंट्स से पूछती है, जिस पर उसके पेरेंट्स ने पूछा, कैसी पार्टी। लीजा भी साफ साफ बोल देती है, पार्टी जिसमें लड़की, नशा और भी न जाने क्या क्या होगा। चड्डी के पेरेंट्स को गुस्सा आया। वो लीजा को वहां से जाने का कह देते हैं, पर लीजा चड्डी के पेरेंट्स पर गन पॉइंट कर देती है। गन को देख कर के फादर की हालत खराब हो जाती है और वो चड्डी को जाने देते हैं। पर चड्डी बोला, मेरा बाप पहले ही इतना खड़ूस था, अब और ज्यादा खड़ूसगिरी करेगा।
लीजा बोली, तुम वरिड मत करो, मैं उनके माइंड से वो सारा इंसिडेंट रिमूव कर दूंगी। और अब पार्टी स्टार्ट होती है। अस्थि पंजर भी वहां पर आए थे अपनी अपनी जान के साथ, पर घर में इतना शोर शराबा देख करके चड्डी बड्डी बाथरूम में जाकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ये सब कुछ भी नहीं देखा था। और अब लीजा अपना जादू चलाती है अस्थि पंजर की जान पर। दोनों लड़कियां बाथरूम में आई तो देखा चड्डी बड्डी की तो फटी पड़ी थी, दोनों कांप रहे थे। उन्हें देख करके लड़कियां वहां से जाने लगी, पर चड्डी बड्डी उन्हें रुकने का बोल दोनों कॉर्नर में आकर के आपस में बातें करने में बिजी हो जाती हैं। चड्डी बड्डी को बोला, जब माल खुद चल करके हमारे पास आया है तो फूकने में क्या प्रॉब्लम। बड्डी भी मान गया, पर जैसे ही वो पलट करके देखती है तो वो माल रिप्लेस हो चुका था। अब वहां पर कोई और लड़कियां थी। वहीं अस्थि पंजर भी लीजा को पटाने में लगे थे, पर लीजा डायरेक्टली बोल देती है कि वो चड्डी बड्डी का माल है, वो उन्हीं के ऑर्डर को फॉलो करेगी। अब अस्थि पंजर चड्डी बड्डी के पास आकर के उनके माल को एक्सचेंज करने का कहते हैं। मतलब कि लीजा के बदले वो लोग अपनी गर्लफ्रेंड उन्हें देने के लिए तैयार थे। कमाल के हैं दोस्त यार। चड्डी बड्डी साफ मना कर देते हैं और उन्हें लीजा के बारे में बताते हैं। फिर क्या था, अस्थि पंजर को एक और नई लीजा बनाने की चुल उठी और चारों मिलकर के नई लीजा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और सेम डे वाली चीजें वापस से रिपीट होने लगती हैं। पेंटिंग डांस करने लगती है, बिजली चमकने लगती है, किचन का पूरा की पूरा कलर ब्लू हो जाता है, हवा इतनी तेज हो जाती है कि हर एक चीज चिमनी बाहर उठा करके फेंक रही होती है। इवन वो एक लड़की को भी खींच करके उठा करके बाहर फेंक देती है। लीजा पार्टी में थी, उसे सब समझ आ गया कुछ तो गड़बड़ है। जब वो ऊपर आकर के देखती है तो उस जगह से एंट्री करती है जहां से दूसरी वाली लीजा निकलने वाली थी, पर इस जगह पहले वाली लीजा वहां से एंट्री करती है। मतलब कि इस बार उनकी टेक्निक फेल हो जाती है। लीजा उन्हें बोलती है, तुम लोग प्रोसेस भूल गए हो, और उन्हें वापस से पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करती है। वहीं पार्टी में बड्डी के पेरेंट्स भी आ गए और घर में इस तरह पार्टी होता देख करके वो शॉकिंग थे। लीजा उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर वो बोले कि पुलिस को कॉल करेंगे और उन्हें अरेस्ट कराएंगे। ये देख करके लीजा बड्डी के पेरेंट्स को खींच कर एक कवर में बंद कर देती है। ये देख करके बड्डी की चड्डी गीली हो गई। ये देख करके लीजा को समझ आ गया कि चड्डी बड्डी कुछ ज्यादा ही डरपोक किस्म के लौंडे हैं। और अब लीजा उन्हें असली मर्द बनाने का डिसाइड करती है और अपने मैजिक का यूज कर कुछ बाइक गैंगस्टर को क्रिएट करती है। बाइकर्स बड्डी के पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। लीजा ने देखा चड्डी बड्डी तो दुम दबा करके अलमारी में जाकर के छिपे बैठे थे। लीजा उन दोनों से बाइकर्स को रोकने का कहती है, लेकिन उन दोनों की तो डर के मारे फटी पड़ी थी। तब लीजा कहती है, यही सही मौका है मर्दानगी दिखाने का, पर उनकी डर करके फटी पड़ी थी। तब एक बाइकर्स उनकी अलमारी का दरवाजा तोड़ देता है और उन दोनों को डराने लगा। पर यहाँ पर लीजा अपने मैजिक का यूज करती है। हम देखते हैं कि चड्डी बड्डी बिना डरे बाइकर्स का सामना करने को तैयार थे। अब बाइकर्स अस्थि पंजर के माल पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ये देख करके चड्डी बड्डी में और ज्यादा जोश आ गया। वो दोनों बाइकर्स को बोले, चुपचाप इन लड़कियों को छोड़ करके यहाँ से निकल जाओ। लेकिन बाइकर्स उन्हें बच्चा समझते हैं। लेकिन चड्डी बड्डी कहाँ कम थे, वो दोनों मिलकर के बिना लड़े ही उन्हें हरा करके घर से बाहर कर देते हैं। कमाल के हैं चड्डी बड्डिया। इनकी मर्दानगी देख करके अस्थि पंजर की जान का उन पर दिल आ गया। मतलब कि उनकी गर्लफ्रेंड अब चड्डी बड्डी की गर्लफ्रेंड बन जाती है। दोनों अपनी अपनी जान को लेकर के अलग अलग रूम में चले जाते हैं और आज पूरी रात एक साथ एक दूसरे की बाहों में गुजारते हैं। नेक्स्ट डे जब जेड घर आया तो घर का नजारा देख करके उसे गुस्सा आ गया और वो अपने भाई बड्डी को ढूंढता। उसके रूम में आया, उसके हाथ में गन थी, पर रूम में उसे कोई नहीं मिला। पर रूम में स्नोफॉल हो रहा था। जेड अब दूसरे रूम में आया, वहां बेड में उसे चड्डी मिला जो अपनी जान के साथ बाहों में बाहें डाल करके सोया था। फोन पर गन पॉइंट कर बड्डी का पूछता है, पर उन्हें भी कुछ भी नहीं पता था। जेड को बड्डी दूसरे रूम में मिला, वो भी अपनी जान के साथ बाहों में बाहें डाल करके सोया था। जेड अब चारों को नीचे लेकर के आया जहां लीजा भी मौजूद थी। लीजा उसे सब एक्सप्लेन करती है, पर जेड उनकी बातों का यकीन ही नहीं करता। पर जब वो अलमारी खोलता है तो अपने पेरेंट्स को उसके अंदर देख करके वो काफी शॉक था, क्योंकि वो फ्रीज टाइट पूछता है, क्या इनके प्राण पखेरु हो चुके हैं। लीजा बोली, नहीं, वो बस आराम कर रहे हैं। जेड बोला, भला इस तरह कौन आराम करता है।
पर लीजा चड्डी बड्डी को उनकी जान को लेकर के उनके घर ड्रॉप कर करके आने का कहती है। चड्डी बड्डी भी अब अपनी अपनी जान को लेकर के वहां से निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि चड्डी बड्डी अपनी अपनी जान को सब क्लियर कर देते हैं कि ये गाड़ी या ये महंगे कपड़े या फिर उन बाइकर से लड़ने की बात जो भी थी, सबके पीछे लीजा का हाथ है। लेकिन हम देखते हैं कि बंदियां सच जानने के बाद भी वो दोनों बंदी उन दोनों को किस करती है, क्योंकि वो अब भी उन्हें सच्चा प्यार करती थी। वहीं लीजा ने चैट को एक भद्दे गंदे बदबूदार मॉन्स्टर में बदल दिया, जिसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्टिंगी और स्मेली लिक्विड निकल रहा था। वो लीजा को गंदी गंदी बातें बोलने लगा। लीजा बोली, मुझे जो बोलना है बोल ले, पर तुझे चड्डी बड्डी से तो माफी मांगनी ही होगी अगर नॉर्मल होना है तो, वरना वो उसे किसी नाले में या फिर गटर में ले जाकर के छोड़ देगी, जहाँ पर सारे कीड़े मिलकर के उसे खा जाएंगे। चैट भी डर करके लीजा की बात मान जाता है और चड्डी बड्डी अब घर आए तो चैट को देख करके शॉकिंग थी, क्योंकि वो अभी भी वही मॉन्स्टर बना था। चैट उन दोनों से माफी मांगता है। चड्डी बड्डी लीजा के पास आए, वो उस मॉन्स्टर और चैट का पूछते हैं। लीजा बोली, हाँ उसे मैंने ही मॉन्स्टर बनाया है। वो उसे वापस नॉर्मल बनाने का कहते हैं और बोले, कहीं तुमको हमारी गर्लफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। लीजा बोली, नहीं, मैं तो यही चाहती थी कि तुम असली मर्द बनो, तुम्हारा भी अपना माल हो जिसे तुम फूंक सको, और जो मैं चाहती थी वो हो चुका है। और दर्द भरी आवाज में बोलती है, अब मुझे जाना होगा। दोनों को गले लगाती है और धुएं के साथ में डिसअपेयर हो जाती है। और सब कुछ हम देखते हैं जो भी गड़बड़ हुई थी फिक्स होने लगा था। जो भी लीजा को बनाने में चीजें बिगड़ी थी, सब कुछ धीरे धीरे एक एक करके ठीक हो रही थी। और बड़ी के पेरेंट्स घर आए, बाहर से वो भी सब देख रहे थे, पर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। वही चैट भी नॉर्मल हो गया। सब कुछ नॉर्मल देख करके चड्डी बड्डी की भी जान में जान आती है। आखिर में हमें कुछ बॉयज को वर्कआउट करते हुए दिखाया जाता है, जिन्हें लीजा ही ट्रेन कर रही थी। और यहाँ पर भी लीजा को देख करके सभी लड़कों का मुंह फटा हुआ था। लीजा स्माइल करती है और इसी स्माइल के साथ में हमारी ये आज की मूवी की ये एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों न्यू और एक धमाकेदार मूवी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।